हम जी ये मैं कह रहा था कि ये स्टार्ट जो है पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छे लिया। शुरू के ओपनर ने बहुत अच्छे खेला और उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन विकेट गिरती रही। मैं ये समझता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर जैसे श्रीलंका से बहुत अच्छा खेला और दूसरी टीमों से अच्छा खेला, तो ये इंडिया से खेलने में इनका क्या मसला है। इससे अच्छा तो हमारी गली के जो बच्चे हैं जो हार्ड बॉल खेलते हैं या और अपने दूसरे वाले बॉलें खेलते हैं, तो वो इनसे बहुत अच्छे हैं। समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया के हर टीम से बहुत अच्छा खेलती है और जहाँ पर इंडिया की बारी आती है तो वहाँ बिल्कुल पंचर हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी टीम की तरफ से ज़ीरो इंटेंट शो की गई। अगर आप हमारी ओपनिंग से देखें, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इंटेंट के साथ स्टार्ट लिया, वो आउट हो गया। उसके बाद इमाम उल हक, सबसे पहली चीज़, इमाम उल हक टीम में उसकी जगह नहीं बनती, ना फ़खर की फॉर्म है ना इमाम उल हक की फॉर्म है। लेकिन अगर आप चांस लेना तो फ़खर जमान के साथ आपको जाना चाहिए था, क्योंकि अगर इमाम उल हक का बेस्ट डे भी होगा ना, वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, वो 110-120 बॉलों पर 100 रन बना सकता है मैक्सिमम, वो अपने अच्छे दिन पे ये कर सकता है। लेकिन फ़खर जमान अगर आप, क्योंकि आपने चांस लेना है, अगर आप फ़खर जमान के साथ जाते तो अगर उसका बेस्ट दिन होता तो वो बुरा हाल कर देता इंडिया का। फिर हम आगे आए तो बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप, उन्होंने 30 ओवर तक बैटिंग की इन दोनों ने। बाबर ने अपनी 50 मुकम्मल की, रिजवान की 50 नहीं हुई। अगर यही पार्टनरशिप कोहली और रोहित शर्मा बना रहे होते, जैसे कि आज रोहित शर्मा की आप बैटिंग देख रहे हैं, उसने मेरे ख्याल 5 से 6 छक्के लगाए, हमारी पूरी टीम में एक छक्का नहीं लगा। तो उन्होंने जितनी बैटिंग की उन्होंने अपने लिए खेला, जो कि नज़र आ रहा था। जब वो इतना लंबा खेल गए तो उन्हें चाहिए था कि अब मैच को फिनिश की तरफ लेकर जाते, और वो बाबर आजम अपनी विकेट गंवा के गए। उसके बाद बाकी हमारा पूरा बैटिंग लाइनअप फेल हो गया। बेसिकली ये पूरी दोस्ती यारी 11 खेल रही है। इसमें जो लड़का मेरिट, जब तक मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होगी टीम की, तब तक ये ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। दिल टूटा हुआ है इंडिया से हारे हैं। 7-0 था, 8-0 आज हो जाएगा, जो कि नज़र आ रहा है, और बहुत जल्दी हो जाएगा। और नेट रन रेट का, जैसे हर साल वर्ल्ड कप में हमारे साथ होता है कि नेट रन रेट हमारा बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, तो ये मैच हमें लेके डूबेगा। और यही मैच हो सकता है कि हमें सेमीफाइनल की दौड़ में हमें पीछे कर दे। जैसे लास्ट ईयर वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, हमारा पहला मैच हम लोग हारे थे, ये भी इस साल ये वाला मैच होगा। ये बताओ, आज का जो मैच हुआ है, पाकिस्तान हारा है इंडिया से, इनकी क्या सूरत हाल है और क्या उम्मीद थी आपको, अब क्या है? पहले बहुत सारी उम्मीदें थी, अब कुछ भी उम्मीद नहीं है। इंडिया से हारता है तो दिल क्या होता है? बहुत अजीब, ऐसा लगता है कुछ खाया भी नहीं जाता। मशवरा कुछ दे सकते हैं टीम को आप? हाँ, टीम में फ़खर जमान को खिलाना चाहिए था। इंडिया से जब पाकिस्तान हार जाता है दिल बिल्कुल ही बैठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मैच वाकई हार गया, बड़ी मायूसी का टाइम है। पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया के मैच को जो है टेक केयर करता है, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली जज्बात बुरी तरीके से मजरू हुए। इसमें सबसे बड़ा जो केस है वो ये है कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी अपनी ज़ातियात बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान को मुकद्दम रखें, ना कि अपने ज़ातियात, जैसे इमाम उल हक और इमाम उल हक। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है किसी न किसी सिफारिश पर जैसे ये भर्ती करते हैं, उसमें जो है क्राइटेरिया जो है वो उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इंडिया के साथ ठीक है हमारे जज्बाती प्रॉब्लम्स हैं थोड़े से, लेकिन यह है कि एज ए पाकिस्तानी हमें अपनी कौम का भी तो ख्याल करना चाहिए ना, कि जिस तरीके से हमें चाहिए कि जी हम जो है उन लोगों को सिलेक्ट करें जिनका इस टाइम जो है वाकई जो है तोती बोल रहा हो या वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। सिर्फ जो है अपनी सियासी वापसी है। इंडिया से मैच होता प्रेशर लेते हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप इनको? पाकिस्तान से प्रेशर जो है नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि हम लोग सेपरेटेड हुई कौमें हैं, तो हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज मैच होता है दुनिया में इसका जो है बहुत बड़ा नाम है, इसी वजह से कि पाकिस्तान हमेशा इसको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करता है। और असल में सच्ची बात यह है कि हमारे लिए तो यही सेमीफाइनल और फाइनल था, तो उसमें जो परफॉर्मेंस है तो आई थिंक कि अब पाकिस्तान ही टीम को जो है वापस आ जाना चाहिए। असल में तो ये चीज़ मैच से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि उनकी बैटिंग देख के पाकिस्तान की कि आई थिंक 350 टारगेट जाएगा, बट अब आप कोलैप्स ऐसा हुआ कि 191 पे ऑल आउट हो। तो क्या है, मतलब क्या कहोगे आप? कोई मशवरा देंगे टीम को? मशवरा टीम को ये देंगे कि नेक्स्ट मैचेस अच्छे खेले और सोच समझ के खेले और अग्रेसिव क्रिकेट खेले, डरे मत, अपने पर प्रेशर ना लें, बस ये कहेंगे। सबसे बड़ा फॉल्ट है क्या एक जगह? फॉल्ट ये है कि बाबर आजम की कैप्टनसी, उसको फोकस रखना है अपनी टीम पे, अपने प्लेयर्स को। वो कैप्टनसी उसकी बिल्कुल भी बहुत इतनी अच्छी नहीं जा रही, बहुत बुरी कैप्टनसी जा रही है। तो हमारा ख्याल था कि हम जीतेंगे, लेकिन कहते हैं कि
इन्होंने टीम ही कहते हैं जिस तरह कहते हैं खिलानी चाहिए वो टीम ही नहीं खिलाई। जिस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए उसको बाहर बिठा दिया, जिसको नहीं खिलाना चाहिए उसको इन कर लिया। तो इसको जो असर होना वही हुआ है। इंडिया से मैच होता था उस वक्त क्या दूसरी टीमों से भी होते हैं, लेकिन इंडिया से होता है खास तौर पे क्या जज्बात होते हैं? इंडिया यही जज्बात है कि हम लोग जीते मैच, कहते हैं कि इंडिया से हारे नहीं। हमारा यही जज्बात है कि हमारी टीम विन करे, यही जज्बात होता है हमारे। बाबर आजम को कोई मशवरा? हाँ, बाबर आजम का यही मशवरा है। बाबर आजम की दोस्ती यानी नहीं निभाएं, जो हकदार जिसका हक है उसको टीम में शामिल करें। जो कि बाकी कहते हैं कि जो अपना खेल अपना उसमें आता है उसको आप खिलाएं।